सो रिसेंटली मैंने ये वाली अपनी वीडियो पोस्ट करी थी एंड इसका शॉर्ट ट्यूटोरियल जो मैंने बनाया था, उसमें मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया था क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता एक्सप्लेन करने में। और शॉर्ट्स और रील्स में हम पे सिर्फ 1 मिनट का टाइम होता है, तो आज मैं आपको उस बारे में बताने वाला हूँ। तो इसके मेन पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। सो चलो सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ बेसिक सेटअप मेरा, जो इतना कुछ खतरनाक भी नहीं लग रहा है। एंड मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि ये कैसा लग रहा है एक बार कैमरे की साइड से। ऐसा कुछ था। सो सबसे पहले हार्ड पे आ जाते हैं। हार्ड मैंने जैसा कि अपने शॉर्ट वीडियो में भी बताया था कि हार्ड मैंने डाउनलोड किया था स्केचफैब में, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये डिज़ाइन किया है नेशनल एड्स ने और ये फ्री है। तो आप इसको डाउनलोड करके कुछ ऐसा सीन भी बना सकते हो या अपने किसी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। वापस आ जाते हैं अपनी वीडियो पे। एंड ट्रीज़ ट्रीज़ का क्या सीन था? ट्रीज़ मैंने ब्लेंडर किट से निकाले थे ये वाले, क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रीज़ ट्राई किए इसमें, पर ये वाले ट्रीज़ मेरे को ज़्यादा पसंद आए, जिनके ब्रांचेज़ में स्प्लिट्स बहुत ज़्यादा हैं। सो मैंने एक ट्री लिया है यहाँ पे, जस्ट सर्च मार के, यहाँ पे ट्री सर्च किया और यहाँ पे मेरे को कहीं पे मिल गया था ये वाला ट्री। आप भी सर्च करना अपने ब्लेंडर किट में, तो आपको मिल जाएगा इस सेक्शन में कहीं। मीन्स एंडिंग में था शायद, तो मेरे को बहुत स्क्रॉल करना पड़ेगा। या तो आप डायरेक्ट एक चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे मॉनिटरी पाइन ट्री सर्च करना है यहाँ पे, तो ईज़िली आपको मिल जाएगा। सो ये वाला ट्री था वो कुछ, एंड इसी को मैंने जस्ट शिफ्ट डी से डुप्लिकेट किया था। अभी मैं अपनी स्क्रीन कास्ट कीज़ खोलना भूल गया हूँ, तो अब आपको स्क्रीन कास्ट कीज़ में दिख जाएगा। सो जस्ट शिफ्ट डी से मैंने इसको उठाया और राइट क्लिक किया, फिर आर दबाया और रोटेट कर दिया जिस एंगल में मुझे चाहिए। तो आप भी ट्राई कर सकते हो ये वाली चीज़ें। मीन्स ये बेसिक है और काफ़ी ईज़ी भी है। जो इसमें मेन पार्ट था, वो था पार्टिकल्स का, और जो ये मैंने बनाया था हल्का-फुल्का मॉडल करके। सो पार्टिकल्स सबसे पहले मैं समझा देता हूँ, क्योंकि बाकी ये बेसिक क्यूब शेप से बने हैं। तो सबसे पहले मैं अपने पार्टिकल्स में चले जाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखो, एक बार हम इनको जॉइन कर लेते हैं स्क्रीन को, ताकि हमको अच्छे से दिखे। अगर आप यहाँ पे देखो, तो मैंने पार्टिकल सिस्टम का यूज़ नहीं किया है यहाँ पे, क्योंकि पार्टिकल सिस्टम अगर मैं यूज़ करता तो काफ़ी हैवी हो जाता है पार्टिकल सिस्टम, और रेंडर में भी थोड़ा टाइम लगता है, राइट? अगर मैं एक प्लेन लूँ और इसको यहाँ पे रख दूँ, इस पे पार्टिकल्स यहाँ से ऐड कर दूँ, तो अगर जब मैं इसका एनिमेशन और इस पे विंड फोर्स वगैरह लगाऊँ और इसके अगर मैं नंबर्स बढ़ाऊँगा बहुत सारे, 10,000 या 20,000 या उससे भी ज़्यादा, तो बहुत टाइम लगता है रेंडर होने में। बट जियो नोड से ऐसा कुछ नहीं होगा। जियो नोड काफ़ी मीन्स पार्टिकल सिस्टम से जल्दी रेंडर हो जाते हैं, क्योंकि ये क्यूब के बेसिक शेप से बने हैं। सो जस्ट क्या करना है आपको यहाँ पे, अभी मैं अपना सेलेक्ट करके देख लेता हूँ यहाँ पे एक। तो ये एक बेसिक सा क्यूब है, ये क्यूब से बनाया है मैंने। और अपना मैं जियो नोड एडिटर खोल लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और मैं अभी इसको एक बार साइड कर लेता हूँ। तो ये एक बेसिक सा शेप है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये मैंने एक क्यूब लिया था, एक क्यूब, और इसके बाद मैंने इसमें अपने नोड सेटअप बनाया था पार्टिकल्स का। अगर आप यहाँ पे देखो, तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये वाला। सो ये जस्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले एक क्यूब लेना है यहाँ पे, जैसा मैंने लिया। एक क्यूब ले लेना, शिफ्ट ए दबा के यहाँ से एक क्यूब ले लेना। देन मैं आपको अपना पूरा सेटअप दिखाता हूँ यहाँ पे। सो जैसे ही आप एक क्यूब लोगे और उस पे क्लिक करके जियो नोड के एडिटर में जाओगे यहाँ से, तो यहाँ पे आपको एक न्यू ऑप्शन आएगा, न्यू का ऑप्शन। तो जस्ट आपके पास एक ग्रुप इनपुट रहेगा और एक ग्रुप आउटपुट। आपको इतना ज़्यादा वैसे सीखने की ज़रूरत नहीं है ये वाली चीज़ें। अभी जो बिगिनर्स हैं और जो एडवांस लेवल में पहुँच चुके हैं, वो सीखना चाहते हैं तो वो सीख सकते हैं। तो मेरे को फॉलो करते रहना। अगर कुछ समझ ना आए तो आप डायरेक्टली ये ग्राफ कॉपी कर सकते हो पूरा, जो भी ये नोड सेटअप बना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अभी जस्ट इसको देखना, ज्योमेट्री को। तो ज्योमेट्री के साथ मैंने लिया था मैश वॉल्यूम, और उनकी वैल्यूज़ कुछ ऐसी रखी थी, डेंसिटी 1, वॉक्सल साइज 2 और 0.2 इंटीरियर बैंडविड्थ।
इसके बाद मैंने डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट्स इन वॉल्यूम किया, क्योंकि इससे ही हम पॉइंट्स बना सकते हैं, ये वाले छोटे-छोटे जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे। इसके बाद मैंने इस पे एक नोड लगाया सेट पॉइंट रेडियस का, और फिर इसको कनेक्ट कर दिया एक रैंडम वैल्यू से, इसके रेडियस को। अब इसके बाद सेट पोजीशन का नोड, जिससे हम इसकी पोजीशन सेट करेंगे और ये कितना मूव होगा, एनिमेट होगा, ये सारी चीज़ें। तो इसके ऑफसेट से हमने नॉइस टेक्सचर को कनेक्ट किया, और 3D की वैल्यू आएगी यहाँ पे, आपको उसको 4D कर देना है। इसके बाद ये कुछ सेटअप है, ये सेटअप इसलिए है क्योंकि इससे रैंडमाइज हो जाता है मोशन जो पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स का। और डब्ल्यू यहाँ पर आपको बताता है कि कितना एनिमेट होने चाहिए पॉइंट्स। तो यहाँ पे रैंडमाइज के लिए हैं सारी चीज़ें। चाहे तो आप डायरेक्ट सीन टाइम को यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, अगर आपको रैंडमाइज नहीं करना है। बट अगर आपको रैंडमाइज करना है तो आपको ये करना पड़ेगा, अपनी वैल्यूज़ यहाँ पे कनेक्ट करनी पड़ेंगी। ओके। इसके बाद इसके बाद हम यहाँ पे स्टोर नेम्ड एट्रीब्यूट लेंगे एक पॉइंट, और यहाँ पे रैंडम वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे, R&D, और इसकी वैल्यू में भी रैंडम सेलेक्ट कर लेंगे। और वैल्यूज़ आप डायरेक्ट ये वाली कॉपी कर सकते हो, चाहे तो आप अपनी मर्ज़ी से भी यूज़ कर सकते हो, जैसा आपका सीन हो। सो सेट मटेरियल आपको क्या बताता है, मीन्स यहाँ से आप अपना मटेरियल कौन-सा लगाओगे। तो जस्ट जब भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो तो मटेरियल पे जाना, और यहाँ पे न्यू सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आएगा तो आपको जस्ट न्यू पे क्लिक करना है, ऐसा कुछ। ओके। और एंड में सेलेक्ट कर देना है ज्योमेट्री आउटपुट से। अब अगर आप ये मुझसे पूछो कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो ये वाली चीज़ें मैंने इसलिए बनाई क्योंकि यहाँ पे एक सेटअप बन जाता है, ऐसा कुछ। तो इस सेटअप से आपको बार-बार ज्योमेट्री नोड एडिटर में जाने की ज़रूरत नहीं है बार-बार। डेंसिटी आप डायरेक्टली यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे। मिनिमम, मैक्सिमम पॉइंट्स इसके देख पाओगे कि मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए इन डस्ट पार्टिकल्स की, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, राइट? और सीट से आप रैंडमाइज़ कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से। सो ये भी बता देता हूँ मैं। तो डेंसिटी में मैं डायरेक्टली, अगर मैं यहाँ पे इसका नोड उठा के ऐसे लगा दूँगा, तो यहाँ पे एक डायरेक्टली एक नोड बन जाएगा जो कि आपका शो होगा मॉडिफायर्स में। इसके बाद जो रैंडम वैल्यूज़ है, मिनिमम, मैक्सिमम, ये भी मैंने कनेक्ट की है यहाँ से, और रैंडमाइज़ की, मीन्स सीड वैल्यूज़ की। तो ये सारी चीज़ें हमको मिल चुकी हैं यहाँ पे। अब मैं डायरेक्टली यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैं अपना ये क्यूब सेलेक्ट करूँ यहाँ पे, एस एक्स दबा के मैं इनको जिस डायरेक्शन में चाहूँ उस डायरेक्शन में ले जा सकता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर मैं एस वाई दबाऊँ तो मैं वाई डायरेक्शन में भी कर सकता हूँ इसको बड़ा। मीन जितने में भी आपको डस्ट पार्टिकल्स फैलाने हैं, तो ये उनमें हेल्प करेगा आपकी, राइट? ये हो चुकी है स्केलिंग वगैरह इस सेटअप की। आई नो आपको कन्फ्यूजन होगा इसमें स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे खुद हुई थी कन्फ्यूजन, क्योंकि मैं कभी इतना ज़्यादा जियो नोड एडिटर चलाता नहीं हूँ। बट मैं अभी सीख रहा हूँ धीरे-धीरे, और आप भी सीख जाओगे। तो ये नोट्स बार-बार प्रैक्टिस करने से ही याद रहते हैं, और वैल्यूज़ भी। तो यहाँ से मैं अपना शेड एडिटर खोलता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। मेन क्यूब्स को सिलेक्ट करना है और न्यू पे क्लिक करना है। राइट? मैं अपना सेटअप बताता हूँ आपको। सो ज़्यादा कुछ नहीं है। एट्रीब्यूट का पॉइंट हमेशा याद रखना, क्योंकि एट्रीब्यूट से ही आप इसका मटेरियल जियो नोड एडिटर से कनेक्ट कर पाओगे। राइट? सो यहाँ पे आपको जो वैल्यूज़ दे रखी हैं, ये सेम लिखनी है, R&D। और इसके बाद मैंने कलर रैंप का नोड लगाया इसमें, जो कि डिसाइड करेगा इसके कलर्स कैसे होने चाहिए। जैसे कि मैंने लाइट येलो और ग्रीन के बीच में कुछ सिलेक्ट किया था, और इसको बेस कलर से जॉइन कर लिया था। इसके बाद मल्टीप्लाई से आप स्ट्रेंथ कंट्रोल कर सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पे रेंडर्ड मोड में देख पाओगे अभी। पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा कलर्स में डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, बट एक बार रेंडर होने के बाद आपको सारी चीज़ें दिखेंगी अच्छे से। और डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है वैसे, राइट? तो इस पूरे सेटअप की मैंने एक फ़ाइल बनाई है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप ये सेटअप ना बनाओ, तो मैं इसकी एक फ़ाइल गमरोड पे डालने वाला हूँ, और ये फ़ाइल बिल्कुल फ्री है। चाहे तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए इसमें पे भी कर सकते हो, और आपको इतनी ज़्यादा झंझट झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको जस्ट अपने पार्टिकल्स को सिलेक्ट करना है और एस और एक्स डायरेक्शन में बढ़ाना है। मीन्स जिस भी डायरेक्शन में आपको चाहिए, तो जस्ट स्केल करना है या स्केल डाउन कर देना है। एस वाई दबाओगे तो वाई एक्सिस में बड़े होंगे, राइट?
इतनी ज़्यादा आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ से आप इसकी स्केलिंग भी कर सकते हो, मीन्स कितने बड़े होने चाहिए पॉइंट्स, मैक्सिमम कितने जाने चाहिए और मिनिमम कितने जाने चाहिए। तो सारी आप यहाँ पे वैल्यूज़ को चेक कर सकते हो। तो चेक कर लेना, लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इसका। जो मेन पार्ट था हमारा वीडियो का, वो ख़त्म हो चुका है। अब आते हैं अपने बेसिक वाले शेप की मॉडलिंग में। सो रेंडर मोड में जाके मैं आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक पीवीआर मटेरियल है, मींस पीवीआर मींस फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग, जिसमें थोड़ा टेक्सचर्स, जिसमें थोड़ा मटेरियल्स आपको रियलिस्टिक लगते हैं। और ये मिला था मुझे एम्बिएंट सीजी में, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पीवीआर सर्फेसेस में जाना और यहाँ पे सर्च कर लेना टाइल्स। तो मैंने जो यूज़ किया था वो आई थिंक ये वाला था, जिसमें मॉस भी है थोड़ी थोड़ी। सो जस्ट क्या करना है आपको, यहाँ पर से फाइल को डाउनलोड कर लेना 4K में, क्योंकि अगर 2K पे करोगे तो आपके टेक्सचर्स आई थिंक स्ट्रेच हो जाएंगे और पिक्सल इसके चले जाएंगे सारे। तो मैं प्रीफर करूँगा कि 4K में करना। सो फर्स्ट मैं आपको पहले मॉडलिंग करके दिखा देता हूँ, जिनको मीन्स थोड़ी दिक्कत होती है मॉडलिंग में। सो यहाँ पे है एक क्यूब, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं ऊपर थोड़ा, जहाँ पे हमको दिखे, और स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। सो पहले हम सॉलिड मोड में चले जाते हैं ताकि हमको ईजी हो मूव करने में और लैपटॉप हमारा हैवी ना हो। सो एस एंड देन जी दबा लेते हैं एक बार, उसको छोटा सा क्यूब बनाने के लिए, और टैब दबा के एडिट मोड में चले जाते हैं। देन आई दबाएंगे, इससे क्या होता है, आप इंसर्ट कर सकते हो फेस को इसमें, और ई दबा के एक्सट्रूड कर लेंगे, और फिर से ई दबाएंगे और आई दबा लेंगे, एंड अगेन ई। सो ऐसा कुछ शेप मिल जाएगा आपको, बट ये मैंने थोड़ा ज़्यादा बना दिया। तो एस और जी हम फिर से प्रेस करेंगे, तो ऐसा कुछ शेप मिल जाएगा आपको, राइट। फिर अगेन एडिट मोड में जाते हैं, राइट क्लिक, ओनली इस फेस में करना है, यहाँ से फेस सेलेक्ट करना, राइट क्लिक एंड देन सब डिवाइड। इसके बाद इसकी इंक्रीज़ कर लेते हैं थोड़ी वैल्यूज़ 10 तक। अब क्या करेंगे, वापस ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे। अब इसमें शेडर एडिटर में जाना, यहाँ से आप जा सकते हो, और न्यू पे क्लिक करना, फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी। सो ये हमारे मटेरियल्स है जो कि हमने अभी डाउनलोड किए थे। सिलेक्ट कर लेते हैं अपना बेस कलर, नॉर्मल मैप, डिस्प्लेसमेंट मैप, रफनेस मैप, एंड देन एम्बिएंट ओकलजन, और इसको लगा देंगे यहाँ पे। तो आपके पास पूरा सेटअप खुद ही बन जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट टी दबाओगे अगर आप यहाँ पे। और जिनको प्रॉब्लम आ रही है, जो ये नहीं कर पा रहे, तो ये सिंपल एक नोड रैंगलर के एड ऑन से है, जो कि ब्लेंडर में आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। जस्ट आपको ऑन करना है उसको, यहाँ पे जाके नोड रैंगलर इस पर टिक कर देना और सेव कर लेना, ताकि आपको बार बार जाने की ज़रूरत ना पड़े जब भी आप ब्लेंडर खोलो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगी एम्बिएंट ओकलजन का नोड कनेक्टेड नहीं है, तो हमको इसको मिक्स करना पड़ेगा मिक्स कलर्स के साथ। सो ए पे हम रख लेते हैं अपना मेन बेस कलर, और बी पे कर लेंगे एम्बिएंट ओकलजन का। अब यहाँ पे जाते हैं रेंडर्ड मोड में। यहाँ पे आपको नोड्स दिख रहे होंगे अपने, तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, एक स्प्लिट कर देनी है स्क्रीन यहाँ पे, और चले जाना है अपने यूवी एडिटर में। फिर टैब दबाना, आई थिंक पहले ए दबा के पूरा सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड देन यू प्रेस करेंगे और क्यूब प्रोजेक्शन। और उसके बाद यूवी एडिटर में आना, ए प्रेस करना, देन एस। तो यहाँ पे आपको स्केल करके कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। और अभी आप बोल रहे होंगे कि इसमें थोड़ा मीन्स बम्प वगैरह नहीं है, तो इसका भी एक तरीका है। यहाँ पे जाना, ऑप्शंस पे जाके बम्प ओनली को डिस्प्लेसमेंट एंड बम्प कर लेना। तो आपको फिर से एडिट मोड में जाना है और सारे ये फेस सेलेक्ट करने हैं। देन राइट क्लिक, अगेन आपको सब डिवाइड करना है, काफ़ी सब डिवाइड कर लेना है इसको, ताकि जब भी हम इस पर बम्प इंक्रीज़ करें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैप से,
तो हमको दिखे। यहाँ पे आप चाहे तो 4 कर सकते हो इसकी वैल्यू, तो अभी आपको दिख रहा होगा, थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है हमें, राइट? क्योंकि गैप्स हमको दिख रहे हैं पूरे टाइल्स के बीच में। सो अभी आपको ये वाइड इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एम्बिएंट ओकल्जन को मिक्स किया था बेस कलर के साथ। सो इसको हम मल्टीप्लाई पे सेट कर लेते हैं एक बार, तो अभी आपको टेक्सचर्स दिखने लगेंगे वापस से। चाहे तो आप इसके फैक्टर से वैल्यूज़ के साथ थोड़ा खेल सकते हो, तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा यहाँ पे, जो कि बहुत रियलिस्टिक लग रहा है अपने सीन के लिए। और फिर इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था एक एरे का मॉडिफायर, जो कि सबको ही पता होगा ऑलमोस्ट। तो जिस भी डायरेक्शन पे आपको काउंट्स बढ़ाने हैं, उस डायरेक्शन की वैल्यू 1 रखना। जैसे यहाँ पे फैक्टर एक्स की वैल्यू 1 है, मान लो मैं इसको 0 कर लूँ और इसके बाद वाई की वैल्यू 1 कर दूँ, तो ये वाई डायरेक्शन में बढ़ेगा। सो यहाँ पे से आप इसके काउंट्स बढ़ा सकते हो और मर्ज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो मर्ज हो जाएंगे, बीच में आपको कोई गैप नहीं दिखेगा, राइट? बस यही किया था मैंने। और पीछे जो आपको यहाँ पे बार्स दिख रहे हैं, ये भी सेम बार्स हैं। इसको मैंने बहुत स्केल किया था, ऐसा कुछ, और पीछे रोटेट करके इनको जस्ट प्लेस कर दिया था। आई थिंक ये बहुत सिंपल था बनाना, और आप भी ट्राई करना। लाइटिंग में ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियोस में बताता हूँ, बट इस वाले सीन में थोड़ा अलग थी लाइटिंग, क्योंकि इसके ऊपर मैंने रखी थी एक स्पॉट लाइट, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और इसकी वैल्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैंने काफ़ी हाई करी थी, मीन्स 10 लाख समथिंग। और यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हो अगर आपको भी सेम सीन बनाना है कोई। इसके बाद मैंने इसमें वॉल्यूमेट्रिक्स बनाया था, जो कि काफ़ी ईजी है। जस्ट एक क्यूब लेना है आपको और वॉल्यूम से वॉल्यूम को कनेक्ट कर देना है। वैल्यूज़ कुछ 0.001 है यहाँ पे, और एनिस्ट्रॉफी है 0.551। मीन्स ये जस्ट मैंने देख के किया था अपने, कि मेरे सीन में कितना अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद एक और चीज़ थी यहाँ पे, जो थी ये दूसरा हार्ट। इसके पीछे आपको दिख रहा होगा एक हार्ट है, एक नॉर्मल सा हार्ट है और एक एमिट करने वाला हार्ट है, मीन्स जिससे लाइट एमिट हो रही है, राइट? तो जस्ट मैंने क्या किया, सिंपल सी चीज़ की, जो ये वाला हार्ट है, इसमें मैंने क्या किया, टेक्सचर कुछ चेंज नहीं किए, जस्ट मैंने एमिशन वैल्यू थी जो, वो इसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी, एंड कलर लाइट ग्रीन रखा है यहाँ पे। तो कुछ ऐसा लगेगा कि लाइट पीछे से एमिट हो रही है। आई डोंट नो मैंने ये क्यों किया, बट आप यहाँ पे एक शिफ्ट ए से लाइट रख सकते हो पॉइंट, और इसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ कर सकते हो, तो वो भी आई थिंक सेम इफ़ेक्ट देगा। अगर मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर लूँ और इसकी वैल्यू कर दूँ यहाँ पे 10,000 और 10 लाख, सो ये भी कुछ वैसे इफ़ेक्ट देगा, बट बहुत ज़्यादा ओवर कर देता है पॉइंट लाइट इसमें, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसकी हर डायरेक्शन में फेंकता है लाइट को। रेडियस चाहे तो आप इसकी इंक्रीज़ कर सकते हो, तो ऑलमोस्ट सेम इफ़ेक्ट देगा ये। बट वो वाला तरीका मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने वो ट्राई किया, क्योंकि पॉइंट लाइट की आई थिंक मैच नहीं हो रही थी सीन के साथ कुछ। सो जस्ट मैंने डुप्लीकेट किया और एमिशन स्ट्रेंथ को बढ़ाया। तो इसको डिलीट कर लेते हैं वापस और अपने हार्ट को ऑन कर लेते हैं। बाकी मैंने जो इसको रेंडर किया था वो एक पीएनजी सीक्वेंस में था, और बाकी सारी सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट थी। सो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ आया होगा। मेन जो चीज़ें थी इसमें पार्टिकल सिस्टम थी, लाइटिंग थी और हल्की-फुल्की मॉडलिंग थी। और क्लोज़ली देखोगे तो आप बहुत ही ईज़ी सीन है। कुछ बनाना मुश्किल नहीं होता, मेन होता है कि आप किस तरीके से आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है और वो आइडिया आप अपने सॉफ्टवेयर में डाल पा रहे हो, राइट? तो प्रैक्टिस से होती है ये सारी चीज़ें, आप भी प्रैक्टिस करो, आप भी नए-नए आइडियाज़ से कुछ नई चीज़ें बनाओ, तब भी आपके दिमाग में और क्रिएटिविटी आएगी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।